हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, पता होगा, कोटा विश्वविद्यालय के अंतर्गत चलने वाली बीए कोर्स, बीएससी कोर्स और सभी यूजी कोर्सेज को अब से सेमेस्टर की तरह लागू कर दिया गया है। सेमेस्टर सिस्टम में कितने कितने अंक आपको लाने होंगे, प्रथम सेमेस्टर का क्या मतलब है, द्वितीय सेमेस्टर का क्या मतलब है और बीए टोटल कितने सेमेस्टर में होगी, इन सभी तरह की क्लासेस और इसके बारे में जानकारी हम विस्तार पूर्वक लेंगे। कोई भी चीज़ हमसे छूटे नहीं। प्रथम सेमेस्टर में यदि हमें पेपर देना है तो पेपर में क्या क्या हमें करना होगा, क्या क्या हमें पढ़ना होगा, कितने हमें नंबर लाने होंगे, इनमें मिड टर्म और असाइनमेंट क्या होते हैं, प्रैक्टिकल में कितने नंबर आएंगे। तो नमस्कार मित्रों, ब्राइट कंप्यूटर कॉलेज 12 की ऑनलाइन क्लासेस में बीए के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस वीडियो में हम ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बीए के बारे में। तो यदि आपको ये वीडियो किसी माध्यम से मिला हो तो आप इसको चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बीए प्रथम सेमेस्टर में, खास करके ये वीडियो बीए वालों के लिए है तो मैं बीए यूज़ कर रहा हूँ। आप बीएससी, बीकॉम या कुछ भी स्ट्रीम में है उससे रिलेट कर सकते हैं। बीए प्रथम सेमेस्टर में, जैसे आपने प्रथम वर्ष में बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पेपर 3 पेपर तो आपको देने होंगे आपके सब्जेक्ट के। दूसरी बात, एक आपको देना होगा आपके जनरल हिंदी का। दूसरे सेमेस्टर में आपको देना होगा जनरल इंग्लिश का। पहले ये जो न्यू एजुकेशन सिस्टम आया है, नई शिक्षा नीति आई है, उससे पहले क्या होता था हम थोड़ा सा जान लेते हैं और आपको विदित भी होगा। पहले वर्ष में एक बार पेपर होते थे और आपके विषय के, जैसे आपके भूगोल, हिंदी साहित्य तथा राजनीति विज्ञान है तो भूगोल के 2 पेपर होते थे, राजनीति विज्ञान के 2 पेपर होते थे और हिंदी साहित्य के 2 पेपर होते थे। और प्रथम वर्ष में ही आपके 4 होते थे अनिवार्य विषयों के, जिसमें हिंदी अनिवार्य, अंग्रेजी अनिवार्य, कंप्यूटर अनिवार्य और पर्यावरण अनिवार्य। ये 4 पेपर पहले की शिक्षा नीति के अनुसार होते थे। तो बीए प्रथम वर्ष में कुल 10 पेपर होते थे। अब क्या हो चुका है, अब हो चुका है वर्ष में 2 बार तो होंगे आपके पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर। फिर सेकंड ईयर में जाएंगे तो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। फाइनल ईयर में अब जब जाएंगे तीसरे वर्ष में बीए में तो 5 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर, 5वां सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर आपके होंगे। तो अब इसमें क्या क्या डेवलपमेंट किया गया है थोड़ा सा हम जानकारी जान लेते हैं। प्रथम वर्ष में जब हमने एडमिशन लिया है तो फर्स्ट में हमारा होगा फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में यानी कि वर्ष में 2 पेपर होते थे तो पेपर को बांट दिया गया। प्रथम सेमेस्टर में जैसे आपके जियोग्राफी है, गृह विज्ञान है, भूगोल है, राजनीति है, जो भी विषय है उनमें से 3 विषय आपको लेने होते हैं। जैसे राजनीति आपने लिया, हिंदी आपने लिया और भूगोल लिया। साथ में आपको अनिवार्य के 4 विषय मिलते हैं। तो टोटल अपने होते हैं 4 और 3 7 विषय। अब इनमें से क्या होगा, प्रथम सेमेस्टर में आपका एक तो होगा कंपलसरी का पेपर और 3 होंगे आपके विषय के पेपर। सेकंड सेमेस्टर में दूसरे कंपलसरी का पेपर और 3 विषय के पेपर। थर्ड सेमेस्टर में 3 विषय के पेपर, 1 कंपलसरी का पेपर। फोर्थ सेमेस्टर में 1 कंपलसरी का पेपर और 1 विषय का पेपर। इसमें सबसे आवश्यक जो जानकारी हुई है इसमें यह होगा कि आपको कभी भी प्रथम वर्ष के फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में आप हो जाते हो फेल, तो आपको फेल करके उसी क्लास में नहीं रखा जाएगा, आपको प्रमोट करके आगे की क्लास में भेज दिया जाएगा। अब उसका क्या निवारण होगा, उसका निवारण ये होगा कि जैसे आपके भूगोल, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य, तो आपका हिंदी साहित्य में वो पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए, बाकी सब में आप हो चुके हो पास। तो प्रथम सेमेस्टर में आप हिंदी साहित्य में हो गए फेल या किसी अन्य कारण की वजह से शादी में आप रहे, नहीं बैठ पाए पेपर में या आप पेपर नहीं दे पाए किसी कारणवश, तो अब जो प्रथम सेमेस्टर के पेपर में आपके बैक आई है उसको आप सेकंड सेमेस्टर में नहीं
थर्ड सेमेस्टर में उसी पेपर को दोबारा से फीस भर के दोबारा से दे सकते हो, उसको पास कर सकते हो। यदि ऐसा ही मामला सेकंड सेमेस्टर में होता है तो सेकंड सेमेस्टर वाले पेपर को आप फोर्थ सेमेस्टर में दोबारा से दे सकते हो। थर्ड सेमेस्टर में अगर आप पेपर देते हो और पेपर में कुछ कमी रह जाती है तो उसको पांचवें सेमेस्टर में जो आप दोबारा से दे सकते हो। पांचवें सेमेस्टर में और चौथे सेमेस्टर में कोई ब्रेक रहेगी तो आप लास्ट यानी कि छठे सेमेस्टर में उनको क्लियर कर सकते हो। अगर आप अटकोगे या आपके कोई भी मिलने वाले हैं जो अटकेंगे तो छठे सेमेस्टर में जाकर के ही वो अटकेंगे, बाकी सभी सेमेस्टर में आपको जो है प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये तो हुआ हमारे सेमेस्टर सिस्टम का नियम। अब इसमें एक और चीज बनी थी ABCID, एकेडमिक बैंक क्रेडिट, एकेडमिक बैंक क्रेडिट ABCID कार्ड यदि आपने प्रवेश लिया है तो अभी आपसे नहीं मांगा गया होगा, परंतु बाद में आपसे मांगा जाएगा। ABCID के माध्यम से ही तो आपके जो है लॉगिन होगा, फॉर्म भरा जाएगा, उसी पे आपका रिजल्ट शो होगा, वहीं पे आपका एडमिट कार्ड निकलेगा और वहीं से आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। पुराने जितने भी ठर्रों पर जो सिस्टम चल रहा था यूनिवर्सिटी का, वो यूनिवर्सिटी ने सारा का सारा अपडेट किया है और अलग से पोर्टल जारी किया है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि विषयों के साथ साथ पढ़ने के तरीकों की। तो पढ़ने का वही तरीका है, आप जो है संबंधित विषय की प्रॉपर क्लासेस अटेंड करें। हमारे चैनल पर भी टाइम टू टाइम क्लासेस अपलोड होती रहेंगी, अब उनको अटेंड करें। इसके अलावा आपके विषय की पुस्तकें आप खरीदें, सीरीज मार्केट में आ चुकी हैं वो खरीदें। ये YouTube जो है कोटा विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को सूचना के संदर्भ में बनाया गया है। यदि आपको और कोई विषय पर अच्छे से जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि हमें इस विषय पर पूर्ण जानकारी के साथ में वीडियो बनाना होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा रहा होगा।